वेलफेयर में पहुंचते आज इतना बड़ा स्यापा हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस आज मैं ना सुबह सुबह ही नहा गई थी 7 साढ़े 7 बजे। आजकल ठंड के मौसम में इतनी सुबह नहाने का मन नहीं करता एक तो, क्योंकि आज ना वेलफेयर था तो मुझे फिर 9 सवा 9 बजे का टाइम था, मतलब गाड़ी का। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई ना, अभी मैं नहा के धूप वगैरह कर लेती हूँ। अभी ना कृषि सोई और जैसे ही मैं धूप करने लगी और कृषि एकदम से उठ गई और ऐसे गुस्से में आई कि मैं इसको बिस्तर पे पकड़ने क्यों नहीं आई। और ये देखो उसका गुस्सा आंखें बंद करके, और जैसे कैसे मैंने इसको मना लिया और फिर मैंने इसको चाय करने को बोला, इसको फिर से गुस्सा आ गया। मैंने फिर से यहाँ पे इसको मना लिया और शाम की ना पालक पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी तो फिर हमने इसी से अभी ब्रेकफास्ट कर लिया। और 9 बजे हम बिल्कुल तैयार होके आ गए बाहर ना। अभी और दीदी वगैरह आ रहे थे और ये देखो बच्चा पार्टी ना स्कूल के लिए हो गए थे रेडी। इनकी भी बस आने वाली थी, 9 सवा 9 बजे इनकी बस भी आती थी। तो फिर ये देखो कृषु और मेरा फाइनल लुक। तो फिर अभी हम ना और दीदियों का वेट कर रहे थे जो मतलब आने वाले थे। तो फिर हम ऐसे ही खड़े हुए थे बाहर। तो फिर उसके बाद कृष्णा ना भाग गई आगे, तो फिर मैं भी आ गई फटाफट। कुछ दीदियाँ आगे चले गए थे। तो गाइस जैसे ही मैं वेलफेयर पे हम पहुँचे और कृष्ण ने एकदम से 10 मिनट के बाद पॉटी कर दी। मुझे समझ नहीं आया अब मैं क्या करूँ। सुबह करने को बोला था, ये मम्मा मना कर रही थी क्योंकि इतनी सुबह का टाइम दिया था इस बार। फिर उसके बाद सीधे चली गई मैं उषा भाभी के रूम। फिर वहाँ पे इसका डायपर वगैरह चेंज किया और उसके बाद हम पहुँचे वेलफेयर में। और उसके बाद हमने पकौड़ा वगैरह खाया और उसके बाद हम आ गए वेलफेयर से। फिर क्योंकि भाभी ने उषा भाभी ने बोला था कि लंच यहीं पे कर लेना, तो फिर बाद में इधर ही आना। तो फिर हम चले गए। कृष्णा आवाज़ डालती गई और भाभी और ना पर एक दूसरे वाले रूम में थे। फिर कृष्णा आवाज़ रही थी और ये देखो ये है उषा भाभी और शिवी ना पीछे बेड पे खेल रहा था। ये है शिवी, ये अपनी ही मस्ती में था। तो फिर उसके बाद भाभी ने दे दिया मेवे का लड्डू खाने के लिए। फिर कृष्ण बोलती मम्मा मुझे भी दे दो खाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको भी दे दिया खाने के लिए। उसके बाद पूनम दीदी ने फ़ोन करा था कि वान्या को मतलब ले लेना। दीदी ना बाहर गए थे तो बाज़ार तक। तो फिर उसके बाद आ गई वंश की भी गाड़ी, तो फिर मतलब वंश को भी ले लिया। तो उसके बाद चले गए हम, खाना वगैरह खा लिया। और उसके बाद वंश ने बोला मैंने जाना है आज बुई के साथ बुई के रूम। फिर ये दोनों और इन दोनों के नखरे, जैसा वंश करेगा वैसे कृषु करेगी, वैसे कृषु करेगी वैसा वंश करेगा। और यहाँ पे वंश चाय करने लगा तो कृषु भी करने लगी इसके साथ, जैसा वंश करा वैसे कृषु। और यहाँ से कृषु बोला भैया हमने पार्क जाना है, और वंश भी एकदम से बोला कि चल चल। मैं जैसे कैसे इन दोनों को बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। और वंश का ध्यान ना बाहर था क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैंने इसको बाहर भेज दिया और उसके बाद चले गए हम पीछे कैरियो में। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर दिखने लगी कि क्या कितना। फिर ऐसे थोड़ी देर ऐसे गप्पे मारने लगी धूप में और कृषु अपनी इसमें काम लगी थी करने। और ये देखो ये वो वाले कचालू जो कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। यहाँ पे देखो अभी मूली लगाई थी 1 महीने पहले और अभी इतनी अच्छी हो गई है, खाने को भी हो गई है मेरी मूलियाँ। शाम के टाइम ऐसे आ गए हम वॉक पे सारी लेडीज़ कि चलो चलो बड़े भोलेनाथ जी के दर्शन भी करके आते थे और बच्चे पार्टी अपनी ही धुन में थे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।